नमस्कार, प्रणाम साथियों। मैं हूं अर्जुन कुमार अमीन और आप देख रहे हैं अर्जुन अमीन टेक्निकल। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्रपत्र जो सर्वे में फॉर्म भरा रहा है वो प्रपत्र 2 कैसे भरे। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूं प्रपत्र 2 कैसे भरे पूरे के समझाते हुए। वीडियो को बीच में स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरे के पूरे वीडियो देखें। जैसे हमने भरा है वैसे ही भरना है। देखिए यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल भी हो चुका है ऑफिस के द्वारा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी जो जमा किए हैं वो भी हो गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सर्वे का जो प्रपत्र 2 है उसे कैसे भरते। चलिए मैं ऊपर से ही दिखाने का प्रयास करता हूँ, पूरे के पूरे देखिएगा आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे पत्र लिखा है प्रपत्र 2। देखें नियम 2 उप नियम 1 में रैयत द्वारा स्वामित्व बटा स्लैश यानी कि धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। चलिए तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि स्वघोषणा पत्र को कैसे भरे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम का मतलब होता है मौजा यानी कि जस्व ग्राम में जो मौजा होता है, मशहूर मौजा रहता है, राजस्व ग्राम रहता है। यहाँ पे मौजा, तो मेरा मौजा है जमुनिया कौया, तो मैंने भर दिया जमुनिया कौया। उसके बाद में आता है थाना नंबर। जो आपका ज़मीन का जो राजस्व है मैप के साइड में रहता है, यानी कि आपको मैप के जो नक्शा होता है उसके बाएं साइड में लिखा रहता है मौजा, या रसीद पर भी लिखा रहता है मौजा। वहाँ पे थाना नंबर ये 10 है। थाना नंबर हल्का का मतलब होता है पंचायत। हल्का का मतलब होता है पंचायत, किस पंचायत में है, तो हल्का का मतलब पंचायत। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अभी जो आपका होगा वो यहाँ पे भर दीजिएगा पंचायत। उसके बाद में फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपको दोस्तों दिखाई दे रहा, सही से दिखाई दे रहा होगा, सही है। चलिए यहाँ पे अब पुलिस थाना, जो आपका प्रेजेंट में पुलिस थाना है वो पुलिस थाना यहाँ पे भरना होगा। जैसे मैंने भरा है झरोखर, तो मेरा पुलिस थाना झरोखर हो गया, तो मैंने झरोखर भरा। आपका जहाँ होगा वही भरिएगा दोस्तों। फिर अंचल हो गया यानी कि ब्लॉक। अंचल जो ब्लॉक होता है वो भरिएगा। तो मेरा अंचल है घोड़ासान, तो मैंने घोड़ासान भर दिया। आपका जो होगा वो भरिएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जिला, तो जिला मेरा है पूर्वी चंपारण, तो आप जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट होता है दोस्तों इंग्लिश में उसे, तो उसको भर दीजिएगा। उसके बाद में नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, उसमें लिखा होगा रैयतों का नाम। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है रैयतों का नाम सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो सहित एवं पिता का नाम। यानी कि जो हिस्सेदार है, रैयत है, उनके बाबूजी का नाम होगा और उनका भी नाम होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि कैसे भरेंगे। इसमें आप मान लीजिए 2, 4, 5, 10 आदमी, जितने आदमी सब कोई भर सकते हैं, उनका नाम भरेगा, उनके बाबूजी का नाम भरेगा। तो चलिए इसमें एक ही आदमी का नाम है, जैसे आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है महेंद्र प्रसाद। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय रामेकपाल प्रसाद। चलिए उसके बाद में आपको अस्थाई पता, अस्थाई पता में आपको भरना है। जैसे मैं नंबर है ग्राम, तो सुंदरपुर हो गया, पोस्ट प्लस पंचायत हो गया, कौया में होगा, थाना झरोखर, जिला पूर्वी चंपारण। वार्ड नंबर भी भर सकते हैं। उसके बाद में आप वार्ड नंबर भर सकते हैं, पंचायत, थाना, जो भी चीज़ है आपका वो भर सकते हैं। पूरा ऑल डिटेल्स इसमें भरना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगा खाता। जो ज़मीन का खाता होगा उसका खाता भरिएगा। जैसे मैंने भरा है, यहाँ पे देख रहे हैं 102। उसके बाद में खेसरा यानी कि प्लॉट नंबर होता है ज़मीन का खेसरा, तो यहाँ पे मैंने भरा है 4186। आपका जो खेसरा होगा वहाँ पे वो भरिएगा। उसके बाद में फिर आएगा रकवा डिसमिल में, तो मैंने डिसमिल में भरा 10.41 डिसमिल। तो जो डिसमिल होता है, डिसमिल कहीं का चेंज नहीं होता, डिसमिल लगभग बराबर पूरे लगभग इंडिया में जो भी डिसमिल है वो सब बराबर है। ये इंटरनेशनल लगे होता है, जो सभी जगह वैलिड होता है, एक ही होता है। यहाँ पे देखिए। उसके बाद मिलेगा चौहदीदार, जो ज़मीन का आपको ज़मीन है उसका चौहदी लिखना है। तो उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, वो चारों तरफ का चौहदी आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको ज़मीन का किस्म, यहाँ पे लिखा हुआ किस्म ज़मीन, यानी कि आपका किस प्रकार का ज़मीन है, आवासीय है कि धनहर है कि कृषि योग्य है कि भीट है, ये जो भी चीज़ है आपका यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद में शेष लगान को छोड़कर लगान, यानी कि जो आपने लगान भर दिया उसके बाद में जो बाकी है लगान वो भर सकते हैं। अगर पता नहीं तो इसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिखना होगा जमाबंदी संख्या, जो आपके दस्तावेज में जमाबंदी संख्या होगा वो यहाँ पे जमाबंदी संख्या भरना होगा दोस्तों।
उसके बाद में फिर है भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार / दान या क्रय या बंदोबस्त अन्य। आपका जिस भी तरह का ज़मीन है वो यहाँ पे सेंशन कर सकते हैं। तो चलिए, ये मेरा दस्तावेजी ज़मीन है तो मैंने यहाँ पे लिखा है दस्तावेजी। अभियुक्ति अगर कोई हो तो, यानी कि इसमें कोई अगर आपको प्रमाण देना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको नीचे वाला जो है ना उसे ढंग से पढ़ना है और उसके बाद में समझने के बाद ही आप इसको फिलअप कीजिएगा। चलिए, मैं मुझे मोबाइल हाथ से ही बना रहा हूँ इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्तों। चलिए, यहाँ पे लिखा है मैं घोषणा करता हूँ या करते हैं कि स्व घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी हमारी जानकारी में सही है। स्व घोषणा में किसी गलती प्रविष्टि के लिए मैं या हम जवाबदेही होंगे, यानी कि आप इसमें कोई भी गड़बड़ी करते हैं या गलत करते हैं उसका जवाबदेही आपको ही होगा। उसके बाद में फिर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, इस पत्र को 2 प्रतियों के दाखिल किया जाएगा, यानी कि आपको जो है ना जो फॉर्म जमा कीजिए उसको 2 फोटो कॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि आपको एक जमा होगा ऑफिस में, एक आपको मिलेगा। उसके बाद में एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता या पदाधिकारी कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित प्राप्त के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा। यानी जैसे मुझे लौटाया गया, ये मैंने भरा था उसको वहाँ पे जमा कर दिया ऑफिस में, जो मुझे लौटाया गया वही यहाँ पे भी है फॉर्म। उसके बाद में आपको जिस स्थान पे से आप पंचायत जिस स्थान पे आप जमा कर रहे हैं उसके यहाँ पे स्थान लिखाएगा। जो जिस यानी पंचायत भवन में शिविर लग रहा है या आपको ब्लॉक में लग रहा है या स्कूल में, जहाँ भी आपको पेपर जमा हो रहा है वहाँ पे यहाँ का स्थायी स्थान लिखना है। फिर तिथि, यानी कि जिस डेट को आप जमा करें वो तिथि लिखाएगा। उसके बाद में रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड नंबर, यानी कि जितने भी रैयत है उन सभी का यहाँ पे वो नाम लिखाएगा, मोबाइल नंबर लिखाएगा और आधार कार्ड लिखाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।